में स्पेशली हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के विविध को देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो ये कंप्लीट होने वाला है प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली कि 12 साल जो है सम्मेलन में आपका किसने कहा था कि पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके, जो हमने 6 महीने में हासिल कर लिया। तो ये स्पेशली जो है वो एस अब्दुल रसूल जी का है, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। डिटेल को हम देख सकते हैं कि 1906 में आपका बंगाल विभाजन के जवाब में 12 साल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष एस जे अब्दुल रसूल ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने जो है वो 6 महीने में हासिल कर लिया। अगला देख सकते हैं, अपने प्रधानमंत्रित्व की जो लंबी अवधि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदैव कौन सा जो विभाग अपने पास रखा था, विदेश जो है वो संबंध को अपने पास रखा था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में विदेश मंत्रालय को सदैव अपने पास रखा। वस्तुतः वे जो है वो भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पड़ोसी देशों के साथ संबंध के साथ वैश्विक मंचों पर जो है वो भारत को दिशा प्रदान किया। अगला है कि अखिल भारतीय राज्य जो है वो जन कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो 1927 में किया गया था। सी राइट हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय राज्य जो है वो जन कॉन्फ्रेंस का जो है वो गठन 1927 को हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका पहला सम्मेलन 17 जो है वो दिसंबर 1927 को बॉम्बे में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो है वो दीवान बहादुर रामचंद्र राय थे। इसमें 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, 1952 में आपका भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, तो ये लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, तो डी राइट हो जाएंगे। 1952 आपका भारत सरकार ने लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इसे जो है वो मुदलियार आयोग का जो है वो आयोग नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का उद्देश्य मौजूदा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को जांच करना और इसकी कमियों को पहचान करना तथा इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपाय सुझाना था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में है कि भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लखनऊ समझौता, सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना, क्रिप्स मिशन, बॉम्बे में नौसैनिक। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है वो सी बिल्कुल राइट है। देख सकते हैं, लखनऊ का समझौता 1916 में, दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है वो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। जुलाई 1920 में बोस ने लंदन में ICS की जो है वो परीक्षा पास किया, किंतु जो है वो अप्रैल 1921 में बोस ने ICS से त्यागपत्र देकर के वापस भारत आ गए। क्रिप्स मिशन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसका नेतृत्व सर जो है वो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार तथा जो है वो रॉयल इंडियन नेवी ने लगभग 1100 भारतीय नाविकों ने भूख हड़ताल कर दिया, और जिसे जो 1946 का नौसैनिक विद्रोह कहा जाता है। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपका मध्यकाल में अपने धातु ढलाई कौशलों के लिए प्रसिद्ध था और उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूकों की ढलाई करते थे। अहोम हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में पारिवारिक आपका व्यवसायों का विकास हुआ। इसी प्रक्रिया में अहोम यानी असम में लोहारी का विकास हुआ। मध्यकाल तक लोहारों ने आपका हिलोई यानी माचिस और तूप और बोर तूप यानी छोटी या बड़ी तोपें तथा तोड़ करके बंदूकें आपका बनाने में दक्षता प्राप्त कर लिया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे,
लोगों के मध्य व्यापक पैमाने पर चरखों का वितरण करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो 1921 में आपका अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। 1920 और 22 के मध्य गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसमें बहिष्कार एवं स्वदेशी की जो वो राजनीति अपनाई गई और स्वदेशी के अंतर्गत गांधी ने खादी का उपयोग करने की सलाह दिया। खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा व्यापक पैमाने पर चरखों का वितरण किया गया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा 1954 में भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित पंचशील समझौते में निहित 5 सिद्धांतों का भाग नहीं था? तो सांस्कृतिक जो सहयोग नहीं था। आपका डी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, पंचशील समझौते चीन और भारतीयों के मध्य 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हस्ताक्षर किया गया। इस संधि के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और इन्हें जो है वो सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से जो है वो लेकर के आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय मंत्रिमंडल का दिल्ली में आगमन। ठीक है, तो सबसे पहले 4 होगा डियर, फिर जो है वो आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, फिर कैबिनेट मिशन सेकंड हो जाएगा और अंतरिम सरकार का गठन लास्ट में हो जाएगा। तो 4 1 2 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली डी जे वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख लेते हैं। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन आपका जनवरी 1946 में, शाही भारतीय आपका नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में, कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन जो है वो सितंबर 1946 में किया गया। यहाँ पे जो सी को सही माना गया है, यानी यूपीएससी ने माना था, जबकि डी राइट होता। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध आपका उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। तो स्पेशली फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि इसने गैर जो है वो ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो सेकंड भी राइट है डियर। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी राइट है डियर। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कर करके किया। इसने जो है वो गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में आपका निम्नलिखित पे विचार करने हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन जो 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। तो आपका जो है वो फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड देख सकते हैं, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था और इसमें जो है वो जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाला पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो आपका जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है वो फर्स्ट बिल्कुल राइट है, यानी कथन जो है वो आपका सेकंड राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1926-27 के आसपास विभिन्न राज्यों में हुआ था, लेकिन 1908 में इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य करना था। इसमें जो है वो जिसमें
इसको जो है वो अधिक क्रांतिकारी रुझान वाला पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इसलिए पहला जो है वो आपका सत्य नहीं है यानी असत्य है, सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी नहीं थे, जे.डी. टाटा, श्रीराम और जी.डी. आपका बिरला थे। तो ए आपका राइट नहीं है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1944 में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर के बॉम्बे जो वो प्लान तैयार किया था। इसके जरिए अगले 15 साल में भारत को विकास की जो वो पथ पर लाना था। इस प्लान को आपका जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, आपका टेक्नोक्रेट सर जो है वो आर देशीर, दलाल और DSM के लाला श्रीराम, RBI के जो है वो डायरेक्टर कस्तूरभाई लाल भाई और डी जो है वो श्रॉफ, जॉन मथाई, उसके अलावा जो है वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास को मिलकर के बनाया था। जबकि धीरूभाई अंबानी जो है वो इसके भाग नहीं थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगले प्रश्न में देखेंगे अक्टूबर 1943 में आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने जो वो मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देशों ने किया था जापान के साथ। तो स्पेशली आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी थी, जैसे आपका जर्मनी था, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड और ये स्पेशली जो है वो थाईलैंड, बर्मा। आज़ाद हिंद जो है वो सरकार को धुरी यानी शक्ति और जर्मनी, जापान, इटली ने जो मान्यता दी और इस जो है वो सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ आपका युद्ध की घोषणा की थी। आज़ाद हिंद सरकार की जो है वो सेना इंडियन जो है वो नेशनल आर्मी थी, स्पेशली INA जिसको कहते हैं। अगला देख सकते हैं कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में आपका निम्नलिखित में से किस जो है वो केंद्र को स्थापित किया गया है? तो ये स्पेशली गया में है आपका विष्णुपद मंदिर, स्पेशली जहाँ पे पिंड दान वगैरह किया जाता है, तो वहीं पे। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय बजट आपका उस समय का है, याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर के लिए गलियारा बनाया गया है और ये पर्यटन स्थल है गया का। देख सकते हैं अगला, अंग्रेजों ने जो है वो स्पेशली राजधानी को दिल्ली कब जो है वो स्थानांतरित किया था? तो 1912 हो जाएंगे स्पेशली, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। उसी समय राजधानी को कलकत्ता से आपका दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, जबकि जो है वो राजधानी का हस्तांतरण कलकत्ता से दिल्ली वर्ष 1912 में किया गया। यह कदम जो है वो बंगाल के प्रभाव को कम करने के लिए आपका जो है वो उठाया गया था, जो उसी समय आपका राजनीतिक अशांति का केंद्र था उस समय। अगला देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित तो भिलाला आपका जनजाति हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला डिटेल को। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का जो है वो संबंध भिलाला जो है वो जनजाति से है। इन्होंने पान की खेती पर अधिक कर लगाने के विरुद्ध आपका विद्रोह किया था और विरुद्ध बीजागढ़ के जो है वो किले में अंग्रेजों ने इन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। राजा मर्दन सिंह है, राजा दौलत सिंह है, साथ में निमावर है और भानपुर है। अगला है यहाँ पे राजा बख्तवली है शाहगढ़ का और मुराद अली है महू का। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ याद रखिएगा राजा मर्दन सिंह जो है वो भानपुर के थे और राजा दौलत सिंह जो है वो निमार के थे, तो यहाँ पे जो है वो 2 और 1 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो राजा बख्तवली स्पेशली शाहगढ़ के थे, 3rd हो जाएगा। मुराद अली जो महू के हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2, 1
3, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। राजा मर्दन सिंह जो है वो भानपुर के, और राजा दौला सिंह जो है वो नेमावर के। राजा आपका वक्त वली साहब गढ़ के, और मुराद अली जो है वो महू के थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि विचार कीजिए कि शिमला आपका हिल राज्यों में मंडी पहला राज्य था जब पंचायती राज्य कानून आपका पास हुआ। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय कभी मंडी आपका नहीं आए थे। तो आपका सेकंड राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुआ था। तो आपका थर्ड भी राइट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो आपका 4 राइट है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 4 एंड 1 जो है वो राइट है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। शिमला जैसे पहाड़ी आपका राज्यों में मंडी पहला राज्य था जहां 1934 ईस्वी में पंचायती राज कानून आपका पास हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय 1906 ईस्वी में मंडी आए थे। असहयोग आंदोलन का संबंध हिमाचल प्रदेश से था। गांधी जी के नेतृत्व में जब आपका दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था, तब राजकुमार अमृत कौर और उनके साथ यात्रा में शामिल थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शिमला से चलाया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, विचार कीजिए। बाबा जो है वो कांशीराम हिमाचल प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो पहला राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कि वह गदर पार्टी से प्रभावित थे। तो सेकंड राइट नहीं है। उन्होंने शपथ ली थी कि भारत की आज़ादी प्राप्त तक काले वस्त्र पहनेंगे। तो थर्ड राइट है। उन्हें जो है वो सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी गांधी नाम दिया। तो आपका जो है वो 4 राइट नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी राइट हो जाएगा। बाबा काशी राम का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित डागा शिबा गांव में हुआ था। वे कांगड़ा से 1961 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ। बाबा काशीराम गदर पार्टी से अप्रभावित थे। इन्होंने 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दिए जाने से दुखी होकर प्रण लिया था कि वह भारत की आज़ादी तक काले वस्त्र पहनेंगे। सरोजिनी नायडू ने बाबा काशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी, जबकि 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने होशियारपुर की एक सभा में उन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से संबोधित किया था। तो काशीराम जी को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपका कथन पहला है कि कोई बिल आपका धन बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय वित्त मंत्री करता है। तो स्पेशली आपका फर्स्ट राइट नहीं है। सेकेंड है कि ब्रिटिश काल में भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो सेकेंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि कथन जो है वो पहला आपका गलत है और दूसरा राइट हो जाएगा। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, कोई बिल आपका धन बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि वित्त मंत्री। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत करने के लिए द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। साथ ही जो है वो संघीय शासन यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। विशेष जो है वो द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल अकाटियर्स ने अपनी जो है वो पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया। बंगाल में आपका द्वैध शासन का जनक आपका रॉबर्ट क्लाइव था, इसीलिए जो वो सेकंड सही है। डी जो वो देख सकते हैं कि विकल्प बी जो वो सही उत्तर माना गया था, आयोग ने माना था, लेकिन आपका डी सही होता। ठीक है, एक चीज़ बताना है कि जो PYQ हमारे हैं वो बहुत सारे जो आयोग गलत आंसर भी दे देता है ना, उसको करेक्ट करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहता है। PYQ जो है वो हमारे बेस को या बैकग्राउंड को कंप्लीट करता है, जिससे हम क्या होते हैं कि किस तरह से जो है वो रिवीजन किया जाए और किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में PYQ को सोर्स के रूप में आगे भी यूज़ किया जाता है। तो उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक बेस जो है वो हमें पता चलता है
कि कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से प्रश्नों को उठाया जा रहा है। ठीक है, चलिए डियर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में स्पेशली जो वो पहली बार जनगण जो वो मन गाया गया था। तो ये आपका फर्स्ट राइट नहीं है डियर। सेकंड देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती पाखंड खंडनी पताका 1867 में इलाहाबाद में फहराई थी। तो आपका सेकंड भी राइट नहीं है। थर्ड है कि अंतिम जो वो अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1853 का चार्टर अधिनियम था। तो थर्ड राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि फोर्थ है, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो 3 और 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो बी राइट है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से अगर हम बात करें, सही कथनों पे विचार करने यानी व्याख्या निम्न है। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1911 ईस्वी को अपनाया गया। इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के जेवो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन जेवो नारायण धर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड जेवो खंडनी पताका 1867 ईस्वी में हरिद्वार में फैलाई थी। ठीक है, देख सकते हैं कि 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि शिक्षित भारतीय आपका अंग्रेजों को प्रगति और विकास के एजेंट के रूप में देखते थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे है कि पहला है कि चंबा में प्राचीन काल से अपनी मुद्रा चलती थी, इसे चकली कहते थे। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि चंबा के राजा आपका ललित वर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त और कामेश्वर नाम से 2 मंदिर बनाए थे। तो आपका सेकंड राइट नहीं है, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका ए सही है और कथन दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। राजा साहिल जो वो बर्मन ने रावी घाटी में अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा नदी की स्थापना की थी। चंबा में प्राचीन काल से प्रचलित मुद्रा को चकली आपका कहते थे। चंबा के राजा साहिल बर्मन के द्वारा आपका चंबा में चंद्रगुप्त महादेव का जो वो शिव मंदिर तथा कामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नंदी मूर्ति और चंद्रशेखर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कथन पहला है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। फर्स्ट राइट है। दूसरा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन राइट है डियर, ए राइट हो जाएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया आपका 1940 के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर है। अन्य जो वो महत्वपूर्ण पुस्तक है एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल जो वो फाइनेंसेस इन इंडियन इंडिया हो जाएगा, इन ब्रिटिश इंडिया है। और राणा डे हो जाएंगे, गांधी एंड जिन्ना स्पेशली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया है और एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएंगे, स्पेशली BR अम्बेडकर जी से संबंधित है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1936 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। पिता का नाम खुदीराम एवं माता का नाम चंद्रा देवी था और इनके बचपन का नाम गदाधर यानी विष्णु के अवतार था माना जाते हैं, यानी गदाधर यानी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके शिष्यों में विवेकानंद प्रमुख थे, जिन्होंने बेलूर में 1857 में स्पेशली जो वो आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला देख सकते हैं कि यूनेस्को यानी जो है वो स्पेशली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। तो गरबा आपका नृत्य हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा।
यूनेस्को की जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में वर्ष 2008 में भारत में रामलीला, सांस्कृतिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण और कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच को शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 15 अमूर्त जो है वो विरासतों को शामिल किया गया है। छऊ जो है वो नृत्य को वर्ष 2010 में, कुंभ मेला को आपका वर्ष 2017 में, दुर्गा पूजा को 2017 में स्पेशली, और गरबा को 2021 में सबसे नवीनतम है गरबा गुजरात का, इस सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि स्पेशली केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ स्थित है, तो लेह में है। बिहार मत मार दीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। केंद्रीय ऐसे ऑप्शन में नहीं है। केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान केंद्र आपका शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित है। इसे पूर्व में बौद्ध दर्शन विद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक मानद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, चलिए राजनीतिक विचार और विचारक को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विचार और विचारक को, तो अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। तो इमैनुअल कांट हो जाएंगे, स्पेशली आपका 3 हो जाएगा। वह स्वराज है जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, तो ये महात्मा गांधी जी का है डियर, याद रखिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे, और थर्ड है कि स्वतंत्रता से ही तात्पर्य न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति है, बल्कि संपत्ति का समान जो है वो बंटवारा भी है। तो ये स्पेशली हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। ठीक है, और डी में है कि मेरे लिए भय से मुक्ति वास्तविक मुक्ति है, तो स्पेशली आपका आंग सान सूकी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यांमार की जो थी पीएम रही है ना, तो स्पेशली जो है वो 3 4 यहाँ पे 4 2 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 स्पेशली आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। राजनीतिक जो है वो स्पेशली विचारधारा विचारक ऐसे सम्मेलन देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो है वो सेकंड से हाफ करके मैंने आपको बताया। इमैनुअल जो है वो कांट स्पेशली विचारक थे, थिंकर जिसको कहते हैं। अन्य प्राणियों से अलग आपको मनुष्य की ये गरिमा होती है। महात्मा गांधी जी का वह जो है वो स्वराज है जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो है वो स्वतंत्रता से तात्पर्य न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा भी है। आंग सान सूकी जी का है मेरे लिए भय से मुक्ति आपका वास्तविक मुक्ति है। तो ये सब विचारक आपने देखा। 27 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जेम्स मिल भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति अति आलोचनात्मक थे, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1835 ईस्वी में विलियम वेंटिंग ने घोषणा की फारसी को जो वो दरबार की भाषा के रूप में हटाया जाए एवं जो उसका स्थान अंग्रेजी को दिया जाए, तो आपका सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के जो वो विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड्स जो वो स्पेशली यहाँ से देख सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच के कारण हुई थी, तो आपका जो है वो थर्ड राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 ही कथन राइट हो जाएगा डियर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो याद रखिएगा कि केवल जो है वो 2 कथन राइट है, तो स्पेशली बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से, स्पेशली अगर हम बात करें कि जेम्स मिल भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति आलोचनात्मक थे, यानी हमेशा क्रिटिसाइज करते थे उस चीज़ को, भारत की जो धर्म और संस्कृति को। मिल के अनुसार अंग्रेज़ों के भारत आने से भारतीय पहले देश पर हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। भारतीय समाज में धार्मिक और असहिष्णुता और स्पेशली जो है वो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस जो हमेशा सुनते हैं वही है। जातिगत आपका भेदभाव और अंधविश्वासी प्रथाएं थी। मिल को लगा कि केवल अंग्रेज ही आपका भारतीयों को परिष्कृत करके ज्ञान और खुशी प्रदान कर सकते हैं, अतः जो वो पहला कथन सत्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था,
जिसके जो है वो तहत अंग्रेज़ों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेज़ी को और फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को जो है वो उच्च न्यायालयों की भाषा बनाया गया। अतः जो है वो आपका कथन दूसरा सही है। वुड डिस्पैच 1854 में हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसीलिए आपका कथन तीसरा राइट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा विचार करने हैं कि सिखों के 10वें गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह ने अपने छंद मुख्य रूप से हिंदी यानी ब्रज भाषा में रचे, तो आपका जो फर्स्ट राइट है। नील दर्पण के नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, सेकंड में राइट है। आनंद मठ में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम अंतर्विष्ट है, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल को देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे ने अपने छंद मुक्ता आपका हिंदी यानी ब्रज भाषा में रचे। इसमें अवधी और पंजाबी का प्रभाव भी दिखाई देता है। गुरु गोविंद सिंह के छंदों का संकलन दशम आपका ग्रंथ नाम से है। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा आपका लिखा गया है। इसमें नील की जो खेती करने वाले किसानों के शोषण को व्यक्त किया गया है तथा बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत अंतर्विष्ट है। अतः जो वो पहले 3 कथन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चित्रकारी और राज्य को देखेंगे तो स्पेशली ये जो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार का है। लेपाक्षी जो है वो कर्नाटका का होगा। कर्नाटका का नहीं है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। पट्टचित्र जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो ये स्पेशली जो है वो आपका उड़ीसा का है। और आपका वारली स्पेशली जो है वो वेल्ले पाडले जो बोलते हैं ना, महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो यहाँ पे वारली है, तो यहाँ पे देख लेते हैं लिए सामने सामने ही, ऐसे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं, कन्फर्म हो जाइएगा। चित्रकारी राज्य है, स्पेशली बिहार से मधुबनी है और मधुबनी पेंटिंग होती है। आंध्र प्रदेश से लेपाक्षी पेंटिंग होती है। उड़ीसा से आपका पट्टचित्र है और महाराष्ट्र से वारली हो जाएगी। देख सकते हैं वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो कश्मीर घाटी में किया जाता है, बी राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष आपका ज्येष्ठ अष्टमी के दिन आपका कश्मीरी पंडित माता रागन्या देवी आपका मंदिर, जिसे खीर भवानी मंदिर भी कहा जाता है, में माथा टेकने जाते हैं। और 28 स्पेशली मई 2023 को न केवल कश्मीरी पंडितों बल्कि कश्मीर घाटी के लोगों द्वारा खीर भवानी का मेला बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किसे लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है था, तो गोपाल हरि देशमुख जी को जानते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के इस महान समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी में लोकहित के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। सोचिए कितने पहले। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, तो ये कर्नाटका की रह चुकी हैं, तो सी राइट हो जाएगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मुख्य निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और स्पेशली उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका जो वो विवाह हो गया था और स्पेशली 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह जो वो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं है। इंडिया गेट नहीं है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार, लाल किला है। डिटेल देख सकते हैं कि इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारतवर्ष की अपडेट हो लीजिएगा डियर। करेंट अफेयर से 42 स्थल है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो अपडेट जब करेंट इस तरह की यूनेस्को की जितने भी जो है वो अगर कुछ को शामिल किया जाता है ना, तो हमेशा अपडेट हो लीजिएगा आप लोग जो करेंट अफेयर होते हैं उससे, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं अगले प्रश्नों में।
अगले प्रश्न में यहाँ पे आप देखेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले घटना से शुरू करते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले उनका स्पेशली इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना करते हैं, 4 हो जाएगा। फिर जो है वो अंग्रेजी अखबार दी लीडर की स्थापना करते हैं, 3 हो जाएगा। फिर जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, 1 हो जाएगा। और कांग्रेस से राष्ट्रवादी दल यानी कांग्रेस से नेशनलिस्ट पार्टी की स्पेशली रचना करते हैं, तो स्पेशली आपका 2 हो जाएगा। तो 4, 3, 1, 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ईयर से याद रह जाएगा आप लोगों को। ये थोड़े टफ होते हैं बट अगर ईयर याद रखेंगे तो हो पाएगा। इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना आपका 1903 में। द लीडर इंडियन आपका जो है वो अंग्रेजी संस्करण 1909 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। और कांग्रेस जो है वो राष्ट्रवादी नेता की कांग्रेस राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1934 हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जो है वो पंजाब में भूमिधारियों के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। यह भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में करने के विचार के विरुद्ध थे, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि सी जो वो राइट हो जाएगा। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में फजल ए हुसैन, चौधरी लालचंद्र और छोटू राम द्वारा किया गया था। पंजाब में स्थापना के तहत इसका उद्देश्य पंजाब प्रांत में अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा करना था, लेकिन यह विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था, इसलिए पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। तो फर्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, फर्स्ट राइट है। अगला है इतिहास की पुनः व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, सेकंड भी राइट है। थर्ड है यहाँ पे कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख करके और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, तो सारे कथन यहाँ पे राइट है। तो इसी तरह आपका जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से कंफर्म हो लीजिएगा। अगर बात करें आपका 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में विशेष योगदान दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति और संघर्ष का आह्वान करके तथा इतिहास की पुनः व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख करके और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया गया, जो जन जागरूकता का माध्यम भी बना। इसीलिए आपका जो वो तीनों कथन राइट है डियर। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो 1936 में किया गया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1942 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को बिहार से अलग करके बनाया गया। 38 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।